एक गांव में नदी किनारे रूपल नाम की एक लड़की अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। रूपल को लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता था। अगर कहीं से उसे पता लगता कि कोई परेशानी में है तो सबसे पहले मदद करने रूपल ही जाती थी। रूपल बहुत ही हंसमुख और समझदार लड़की थी। एक दिन जब रूपल खेल रही थी तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ें आती है। उसे लगता है जैसे कोई सहायता के लिए किसी को बुला रहा है। ये आवाज़ किसकी आ रही है? लगता है कोई मुसीबत में है, लेकिन आसपास तो कोई नहीं दिख रहा। ये आवाज़ कहीं दूर से आ रही है। रूपल थोड़ा आगे की ओर जाकर देखती है कि शायद कोई दिख जाए, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। ये आवाज़ तो जंगल की ओर से आ रही है। मुझे जंगल की ओर जाकर देखना चाहिए। पता नहीं कौन मुसीबत में है। अब रूपल जंगल की ओर जाने लगती है। जंगल में थोड़ा ही आगे चलने के बाद रूपल को एक पेड़ के नीचे एक चिड़िया गिरी हुई दिखाई देती है। अरे, ये तो चिड़िया है। ये आवाज़ चिड़िया की थी। इसे तो बहुत चोट आई है। इसके पैरों में से तो खून भी निकल रहा है। इसे मैं ऐसी हालत में यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती। इसे मैं घर ले जाती हूँ, दवाई लगा दूंगी। जब ये ठीक हो जाएगी तब इसे छोड़ दूंगी। अब रूपल चिड़िया को उठाकर अपने घर ले जाती है। चिड़िया बहुत ही जख्मी हालत में थी। उसके पैरों में चोट आई थी, इसीलिए वह दर्द से चिल्ला रही थी। रूपल को विश्वास था कि वह चिड़िया को ठीक कर देगी। रूपल चिड़िया को घर ले आती है। जहाँ उसे चोट लगी रहती है वहाँ दवा लगा देती है। रूपल को चिड़िया की तकलीफ देखी नहीं जाती है। वह चिड़िया की बहुत अच्छे से देखभाल करती है। उसे टाइम से खाना खिलाती है, दवाई लगाती है। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। चिड़िया, लो मैं तुम्हें फल खिलाती हूँ। धीरे धीरे चिड़िया ठीक होने लगती है। अब तो तुम्हारा पैर बिल्कुल ठीक हो गया है। अब तुम उड़ भी सकती हो। तुम्हारे पैर की चोट भी बिल्कुल ठीक हो गई है। मुझे बहुत खुशी है कि अब तुम उड़ने को तैयार हो। चिड़िया के ठीक हो जाने से रूपल को बहुत खुशी होती है। रूपल चिड़िया को बाहर लेकर आती है और उससे बोलती है, चिड़िया, अब तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो। जाओ, अब तुम अपने घर चली जाओ। अब अपना ध्यान रखना, फिर से चोट मत लगा लेना। रूपल चिड़िया को उड़ा देती है। रूपल को उसके उड़ने की खुशी भी होती है और उसके दूर होने का दुख भी होता है। थोड़ी
देर आसमान में उड़ने के बाद चिड़िया वापस रूपल के पास आ जाती है। अरे चिड़िया, तुम वापस क्यों आ गई? तुम्हें तो अपने घर जाना चाहिए। तुम बहुत अच्छी लड़की हो रूपल। तुम तो बोल रही हो। तुम बोलती हो चिड़िया? हाँ रूपल, मैं बोल सकती हूँ क्योंकि मैं साधारण चिड़िया नहीं हूँ, मैं जादुई चिड़िया हूँ। मुझे सच में चोट नहीं आई थी, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। परीक्षा? कैसी परीक्षा? मेरे पास एक जादुई पंख है और उस पंख को मैं ऐसे इंसान को देना चाहती थी जो बहुत ही नम्र और दयालु हो, और ये दोनों बातें मैंने तुम्हारे अंदर देखी। जब मैं दर्द से कराह रही थी तो कई लोग उस रास्ते से निकले, लेकिन किसी ने मेरी ओर ध्यान नहीं दिया। किसी ने मेरे सामने पानी ला के रख दिया, किसी ने दाने डाल दिए, लेकिन मेरा दर्द दूर करने की किसी ने कोशिश नहीं की। सिर्फ तुम ही एक ऐसी हो जिसने मेरे दर्द को समझा, मुझे घर ले गई, मेरी चोट को ठीक किया। इसीलिए मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। इसीलिए जादुई पंख मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। लेकिन चिड़िया, मैं जादुई पंख का क्या करूँगी? जादुई पंख से तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिलेगा। इसकी मदद से तुम सबकी मदद कर सकती हो। जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी कर सकती हो। चिड़िया रूपल को सारी बातें बताकर आसमान में उड़ जाती है। रूपल को चिड़िया की बातें सुनकर बहुत आश्चर्य होता है। थोड़ी देर में चिड़िया अपने साथ जादुई पंख लेकर रूपल के पास वापस आती है और रूपल से बोलती है, ये लो रूपल, इस जादुई पंख को तुम हमेशा अपने पास रखना और इसको हमेशा दूसरों की भलाई में ही काम में लाना। इसका कभी भी गलत उपयोग मत करना, नहीं तो इसकी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। वैसे मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। चिड़िया रूपल को वह जादुई पंख देकर आसमान में उड़ जाती है। एक दिन रूपल को एक घर के बाहर बच्चा रोता हुआ दिखाई देता है। रूपल उससे पूछती है, अरे क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो? मुझे बताओ, तुम्हें क्या परेशानी है? दीदी, मैं स्कूल जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा के पास किताबें खरीदने के पैसे नहीं हैं, तो मैं क्या करूँ? बस इतनी सी बात? मैं अभी तुम्हें कॉपी किताबें दिला देती हूँ। अब तुम स्कूल जा सकते हो। थैंक यू दीदी, आप बहुत अच्छी हो। ऐसे ही रूपल गांव के सभी लोगों की मदद करती है। गांव में दूर दूर तक रूपल की चर्चा होने लगती है। जादुई पंख की सहायता से रूपल ने हमेशा अच्छे काम किए। हमें हमेशा जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए।